आपका पहला सवाल है, गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। अगला सवाल है, गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रैंक मोरेंस। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12 जनवरी को। अगला सवाल है, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्राजील। अगला सवाल है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला सवाल है, पाकिस्तान देश की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलाब जामुन। अगला सवाल है, भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरयू। अगला सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। अगला सवाल है, संविधान निर्माण में कुल कितनी रकम खर्च हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6.4 करोड़। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केसर। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला देश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोमालिया। अगला सवाल है, मनुष्य की आंखें कितनी मेगापिक्सल की होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 576 मेगापिक्सल। अगला सवाल है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मणिकर्णिका। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे खुशबूदार फूल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवड़ा। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। अगला सवाल है, हवा महल को किस राजा ने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सवाई प्रताप सिंह।
अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुंडग्राम। अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला सवाल है, किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोनार झील। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 74.04%। अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सतीश कुमार। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूटान। अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड। अगला सवाल है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेघना। अगला सवाल है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग को। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, जापान देश की मुद्रा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए येन। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का सी मात्रक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी डायोप्टर। अगला सवाल है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी यांगसी। अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, नहरों का देश किस देश को कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान को। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। अगला सवाल है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, किस देश में कुत्ता पालना गैरकानूनी माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी आइसलैंड में। अगला सवाल है, प्लास्टिक बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिक्किम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाथी। अगला सवाल है, भारत के कौन से राष्ट्रपति अखबार बेचते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चूहे का मंदिर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला सवाल है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी माही नदी को। आपका पहला सवाल है, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22 साल। अगला सवाल है, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी NH-44। अगला सवाल है, किस देश में सबसे अधिक डाकघर हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिराफ। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाराणसी। अगला सवाल है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेघालय। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कीवी। अगला सवाल है, भारत के कौन से राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। अगला सवाल है, वृक्षों पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कटहल। अगला सवाल है, गर्भवती महिलाओं को कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कच्चा पपीता। अगला सवाल है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 206। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैकाल। अगला सवाल है, भारत के कौन से शहर में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नासिक। अगला सवाल है, काली नदी किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए शारदा नदी। अगला सवाल है,
भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, नोकिया कौन से देश की कंपनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीपल। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी यमुना नदी। अगला सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी खिचड़ी। अगला सवाल है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कीवी। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला सवाल है, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुगर। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीपल। अगला सवाल है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राम मंदिर। अगला सवाल है, कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चूहा। अगला सवाल है, किस जानवर का दूध काले रंग का होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गैंडा। अगला सवाल है, किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पालक। अगला सवाल है, बिहार की राजधानी का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पटना। अगला सवाल है, असम की राजधानी का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिसपुर। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ईटानगर। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमरावती। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 28 राज्य। अगला सवाल है, भारतीय नोट का कागज किस चीज से बना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कपास। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 बच्चे। अगला सवाल है, किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुलबुल।
अगला सवाल है, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कटहल। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर केवल एक बार ही फल लगता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केला। अगला सवाल है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाज। अगला सवाल है, 2024 में भारत रत्न कितने सदस्यों को मिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलायची। अगला सवाल है, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिराफ। अगला सवाल है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयपुर। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कीवी। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुध। आपका पहला सवाल है, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओम बिरला। अगला सवाल है, किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भर्तृहरि महताब। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जी, किशन रेड्डी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गिरिराज सिंह। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामले मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जुएल ओरम। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के राममोहन नायडू। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के बंदरगाह
जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीतन राम मांझी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सी आर पाटिल। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजीव रंजन। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीयूष सिंह गोयल। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी किरण रिजिजू। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग, स्टील मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एच डी कुमारस्वामी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामले मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मनोहर लाल खट्टर। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉ वीरेंद्र खटीक। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य पीडीएस नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एस जयशंकर। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जे पी नड्डा। अगला सवाल है,
वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नितिन जयराम गडकरी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमित शाह। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। अगला सवाल है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी संजीव खन्ना। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जगदीप धनकर। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन अ द्रौपदी मुर्मू।